पिछले सेशन में हमने इस श्लोक पर समापन किया था जहां श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं और कहते हैं कि आज के लिए जहां से हम प्रारंभ करेंगे वो है, जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अब ये इतना क्रांतिकारी सूत्र है। पिछली बार भी हमने बात की थी कि जो भी संप्रदाय विहीन अध्यात्म की आधारशिला रखी जा सकती है वो श्री कृष्ण ने इस सूत्र में रख दी है। कोई संप्रदाय नहीं, और व्यक्ति को उसके ऊपर वापस लौटा दिया है, जिसको बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। और कोई यात्रा नहीं है, विकल्प नहीं है। श्री कृष्ण भी उसको अपने ढंग से कह रहे हैं कि बाहर की यात्राओं को छोड़ना ही अध्यात्म है। लोग कई बार सोचते हैं, खोजते हैं कि क्या है ये अंतर यात्रा, ये अध्यात्म, ये धर्म क्या है। तो उनको क्या होता है कि दुर्घटना ऐसी घटती है कि धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर बाहर के तमाम खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। इन बाहर के खिलौनों को ही शुभ कर्म करके कोई कहता है, कोई पुण्य कर्म करके कहता है, कोई सात्विक कर्म, कोई उच्चतर कर्म, ऐसे किसी न किसी रूप में परिभाषित करता है और उनमें विभाजन डालता है। अगर हम श्री कृष्ण के इस वचन को देख पाए और समझ पाए तो कर्मकांड का सारा जाल, जंजाल पल भर में छिन्न भिन्न हो जाता है। वो परमेश्वर अर्थात वो परम सत्ता जब ग्रहण ही नहीं करती किसी शुभ कर्म या पाप कर्म को, तो मनुष्य के द्वारा किए जा रहे किसी भी कर्मकांड का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उसके किसी भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास, हज, रोजा, तीर्थ, इनका कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता। ये बस कुछ सुंदर खिलौनों की तरह हो जाते हैं कि ये बस कुछ सुंदर खिलौने हैं। मनुष्य अपनी मन की संतुष्टि के लिए उनसे खेल सकता है, लेकिन उसको तनाव क्यों है? मनुष्य को तनाव क्यों है? उसको लगता है कि वो कहीं कोई ऐसी सत्ता है जिस पर फर्क डाल रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहा है और उसमें वो अपना स्वांतः सुखाय सोच रहा है। स्वांतः सुखाय नहीं, और श्री कृष्ण की दृष्टि में सुख तो स्वयं से ही प्रारंभ होगा, वो कहीं और से तो प्रारंभ कैसे होगा? व्यक्ति सोचता है ऐसे करने से कुछ अंतर कहीं पड़ता होगा, कुछ पड़ता होगा, कहीं हम ये अनुष्ठान कर लेते हैं, कोई अंतर कहीं पड़ता होगा, कोई परमेश्वर और परमेश्वर के अलावा भी तमाम कल्पित सत्ताएं, तमाम काल्पनिक सत्ताएं व्यक्ति ने बीच में और भी बना ली हैं, जिनसे लगता है कि उस पर फर्क पड़ता होगा। जैसे हम आज के समय में देखें, उसको थोड़ा और समझने की हम चेष्टा करें तो गुरु को भी हम परमेश्वर का ही रूप कहते हैं। तो गुरु को परमेश्वर का रूप कहते हैं। अगर हम उसको उस शरीर मन के भीतर परमेश्वर को प्रकट होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ
उसकी अनुगूंज को चारों तरफ फैलता हुआ हम महसूस करें, मान लो, कल्पना करो, तो गुरु के ऊपर भी हमारे किसी पाप कर्म, हमारे किसी शुभ कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गुरु जी की तस्वीर के आगे मत्था टेकेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे तो गुरु जी खुश हो जाएंगे। यही तो चलता है। और हम कुछ गलत करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा था ध्यान करो, हम ध्यान करेंगे रोज तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। हम ध्यान नहीं करेंगे तो वो नाखुश हो जाएंगे। अगर हम इस अवधारणा को देखें कि वो गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि है, अगर वो सचमुच में है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है करिए, आपको जो ना करना है मत करिए, पाप करिए, पुण्य करिए, ये करिए, वो करिए, कुछ करिए। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या श्री कृष्ण कोई अराजकता लाना चाहते हैं? नहीं, श्री कृष्ण मनुष्य को स्वयं के ऊपर वापस लौटा देना चाहते हैं। वो उससे वही कहना चाह रहे हैं, तुम स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं प्रकाशित हो सकते हो। अपदीपो भव ही संभावना है। बाहर कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर वो किसी भी तल से ढंग से प्रभावित होगी कोई बाहरी सत्ता, तो फिर वो मैनिपुलेट भी करेगी। अब इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ, ये जो नासमझी है, उसी से व्यक्ति सब ढका हुआ और उसी से सब मोहित हो रहे हैं। यानी कि सब भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। मैं अक्सर मजाक में ही कई लोग जो बड़े कर्मकांडी होते हैं उनको ऐसे ही कहता हूँ। तो अब क्या है ना, लोगों ने भाषा भी बड़ी अच्छी सीख ली है। वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम उसलिए नहीं करते हैं, हमारा कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, हम तो बस इसलिए कर रहे हैं, ये उपवास इसलिए कर रहे हैं कि इससे मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा रेगुलेट हो जाएगा, और नहीं, किसी को कुछ खुश करने के लिए थोड़े ही कर रहे हैं, हमको अच्छा लगता है कर रहे हैं। तो उनसे पूछे, अच्छा तो हमको उस समय और भी कुछ लगता है? जिस दिन हमने व्रत किया है उस दिन हमको गोलगप्पे खाना अच्छा लग रहा है, तो हम वो तो नहीं खाने जाते हैं। अच्छा, व्रत करने वाले लोगों को भी देखो तो कितना फनी और कितना स्टूपिड लगता है। अगर कुछ गलती से खा ले तो एकदम से ऐसे अपराध बोध में चले जाते हैं, गिल्ट में, कि क्या कर डाला हमने तो व्रत रखा था और ये बिस्किट खा लिया। इतना अपराध बोध उनके अंदर चला जाता है। क्यों जाता है? इसलिए क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि जो ये कर्तव्य वो कर रहे हैं, इससे किसी और सत्ता के ऊपर कोई फर्क पड़ता होगा। कोई परमेश्वर, कोई एंटिटी, व्हाटएवर जो वो विजुलाइज करते हों। अक्सर मैं कुछ लोगों के साथ कर देता हूँ, लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। एक बार अभी कुछ ही दिन हुए, एक मित्र थे, उन्होंने कहा मेरा व्रत है, और व्रत वाले दिन हम भी कहीं गए हुए थे। अच्छी ताजी जलेबी बन रही थी, हमने जलेबी खाई, हमने उनको भी दी। हमने कहा लो खाओ, पसोपेश में पड़ गए कि खाएं ना खाएं, लेकिन हमने इतने फोर्स से कहा कि बेचारे ने खा भी ली। खाने के बाद वो संकट में उसका चेहरा आ गया, उसको लगा कि कुछ गुरुजी ने गड़बड़ करा दिया। ये गुरु लोग होते हैं ना, कृष्ण जैसे लोग बहुत बदमाश होते हैं। सब हमारा धर्म कर्म खंडित करा दिया, सब पाप में डाल दिया हमको। श्री कृष्ण, बुद्ध जैसे, मेरे जैसे लोग सब छिन्न भिन्न करने के लिए ही होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर समाज में, परंपरा में चली आ रही सारी जड़ताओं को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। वो कह रहे ऐसा कुछ भी मत करो जो तुमको लगता है कि बाहर कहीं फर्क डालने वाला है। जो फर्क पड़ेगा वो तुम्हारे अपने भीतर पड़ेगा। मोहित हुए हो कि तुमको लग रहा है कि फर्क डाल दोगे, और इसी में जैसे होते हैं ना बाई प्रोडक्ट, पिछली बार भी मैंने कहा था, इसी में जैसे होता है ना, एक बड़ा पैकेट मूर्खता का हो, फिर उसमें फिर छोटे मूर्खता, फिर पाउच, जैसे बाजार चलती है ना, वैसे ही अध्यात्म में भी बहुत कुछ चलता है। बड़ा डिब्बा ले आओ, फिर बड़े डिब्बे के पाउच ले आओ, तो एक पाउच कल्चर आ जाता है, एक बड़ा थोक वाला कल्चर, फिर एक पाउच वाला कल्चर। तो ये जो पाउच कल्चर में है, इसमें फिर जितना
तंत्र मंत्र ज्योतिष और ये पत्थर अंगूठी और ये सब वाला कल्चर आ जाता है। ये लोग भी क्या कह रहे हैं, इन्होंने परमेश्वर को भी थोड़ा सा नीचे खींचा, उसको ऑब्जेक्टिफाई किया कि कोई और ब्रह्मांडीय स्थिति है जिस पर हम फर्क डाल देंगे। हम अभी, तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और उस पर फर्क डाल देंगे। अच्छा, बीमारी आ गई है, गंभीर बीमारी, मृत्यु का संकट है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर देते हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इस अनुष्ठान से मृत्यु के काल चक्र पर वो अंतर डाल देंगे। वो काल चक्र ही तो ईश्वर का अभिव्यक्त होता हुआ ढंग है। ये परमेश्वर पर अंतर डाल देंगे या परमेश्वर की प्रक्रिया, परमेश्वर की अभिव्यक्ति पर अंतर डाल देंगे, वो एक ही बात है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा करके उस काल चक्र पर अंतर डाल देंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं गजब की नादानी है। ये मोहित हैं लोग, उनको, क्योंकि उन्हें अपनी ओर नहीं लौटना है, उनको हमेशा कहीं बाहर जाना है, उनको कहीं दूर भागना है, अपनी ओर नहीं लौटना है। सबसे निकट तो हम स्वयं के ही हैं, स्वयं की ही मैत्री में हो सकते हैं, लेकिन हमको तो दूर 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 भागते चले जाना है। श्री कृष्ण उसी बात को तोड़ना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रकाश कहीं दूर नहीं मिलने वाला है और किसी गतिविधि से नहीं मिलने वाला है। हाँ, गतिविधि से मिल सकता है, मान लो जैसे कि कोई सोचे कि हम भजन गाते हैं, रोज बैठकर मूर्ति के सामने, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हम भजन गाते हैं, तो श्री कृष्ण खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे श्री कृष्ण जी, तो कुछ आशीर्वाद हमको दे देंगे। इस ऐसी मानसिकता को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मिलने के लिए कुछ कर रहा है, ये अंतर डालना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अंतर हम बाहर डालेंगे। फिर क्या मीरा को कुछ नहीं मिलता, मीरा जैसे लोगों को? इसीलिए मीरा जैसे लोग तो चंद होते हैं ना, कम होते हैं। मीरा जैसे लोगों को मिलता है, लेकिन वो श्री कृष्ण पे कोई अंतर नहीं डालना चाह रहे होते हैं। मीरा की अगर सारी जो जीवनी है उसको अध्ययन करो, ठीक से समझो, उनका अपना भाव है, अपनी उनकी जो अभिव्यक्त होती हुई जीवन की दिशा है, दशा है, छलक रही है वो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता श्री कृष्ण खुश होते हैं, नाराज होते हैं, उनको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। सोचने वाली बात है, वो तो अपने भाव से चल रहे। तो उससे तो अंतर पड़ गया, क्योंकि वो भाव उमगा, इसलिए नहीं उमगा कि अंतर डालना है। भाव प्रकटा, भाव छलका, छलका तो उसने हमको सराबोर किया, हमको रसमय किया। तो मीरा जैसी मनोदशा में तो कुछ हो जाएगा भजन गाने में। लेकिन फिर ऐसे लोगों को, जैसे जो भजन वाले लोग हो जाते हैं, उन्हीं को मैं भजनीश कहता हूं। तो ये भजनीश लोगों को क्या होता है कि भजन गा के हम अंतर डाल देंगे। वो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी करेंगे कि चलो ये कोई है। अच्छा, इसमें माता जी जो होती हैं ना, देवी माँ, आदि शक्ति, वो बेचारी पता नहीं क्यों फंसती हैं। मैं अक्सर देखता हूँ माता के भजन। अच्छा, पिताजी के भी होते होंगे, वो भी, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं इन सब कर्मकांडों का। इस दुनिया को मैंने दूर से ही देखा है, लेकिन जब देखो तब जगराता, माता का भजन और सब चल रहा है, बेचारे चल रहा है। अब वो क्यों कर रहे हैं? वो अंतर डालना चाह रहे हैं। वो सोचते हैं हमने कोई बड़ी महान एक्टिविटी कर दी है, पवित्र एक्टिविटी कर दी, से हम अंतर डालेंगे। कोई सत्ता जो आदि शक्ति माँ या इस रूप में होती होगी, हम उसमें अंतर डालेंगे। ये भजन फूटा नहीं है, ये छलका नहीं है। छलकता तो ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ये अंतर समझें। तो ये सब जो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज चल रही होती हैं, इनका कोई धेला भर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑर्गेनाइज्ड आरतियाँ, ऑर्गेनाइज्ड नमाजें, ऑर्गेनाइज्ड गुरुद्वारे में वो क्या चलता है, जो भी चलता है, वो अब बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उनके नाम भी मुझे नहीं पता हैं। तो
तो ये भजनीस प्रजाति ने बेड़ा गर्क कर रखा है, अपना भी और दूसरों का भी। दूसरों का क्या, अगर लाउड स्पीकर लगा दिए तो दूसरों का जीना दूभर। वो कहेंगे बताइए इतना पवित्र काम चल रहा है, अजान चल रही है और भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रही है, और आपको परेशानी हो रही है। कबीर तो देखिए इतने पहले कह गए कि ये मीनार पे चढ़ के 5-5 बार चिल्लाते हो, खुदा क्या बहरा हो गया है? उसको सुनना होगा तो एक बार में सुन लेगा, और एक बार में नहीं सुनी तो 5वीं बार में तो वो उतर के कॉलर पकड़ के धुनने वाला है कि आराम से बैठे थे फिर चिल्ला दिया। अरे एक बार में अगर नहीं मैंने बोला तो समझ लो कि हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो 5 बार चिल्लाओगे, 6ठी बार चिल्लाओगे। ये तो गनीमत कहिए कि परमेश्वर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो यकीन मानिए घमासान मच गया होता संसार में। रोज परमेश्वर लोगों को धुन रहा होता उतर उतर के। कहीं कोई पिट रहा है, कहीं इस संप्रदाय वाले पिट रहे हैं, कहीं उस संगठन वाले पिट रहे हैं। त्रस्त कर रखा है बेवजह, क्योंकि हम फर्क डालने की वजह से उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये मनोवृत्ति से मोहित हो चुके लोग संसार में कहीं पहुंचते नहीं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है। परमात्मा का तत्व ज्ञान क्या? एसेंस ऑफ टोटलिटी, समग्रता का जो सार उनके भीतर उतर आया, और यह अज्ञान समाप्त हो गया कि बाहर कोई अंतर नहीं हम डालते। अंतर तो अपने भीतर डालते हैं। सामान्य सी चीज इसको ऐसे देखे, भूख हमको लगी है, प्यास हमको लगी है, तो हम अपने अंदर भोजन डालेंगे, पानी डालेंगे, तभी तो वो प्यास तृप्त होगी, वो भूख तृप्त होगी। भूख प्यास हमको लगी है और हम कहीं और जाकर भोजन रख आएंगे तो उससे हमारी भूख प्यास तृप्त होने वाली नहीं। उसके लिए हमें अपने तक ही लौटना पड़ेगा। तो वो कवायद जब बंद हो जाती है तो व्यक्ति की बहुत शक्ति बच जाती है, समय बच जाता है, वो स्वयं की ओर लौटता है, वो सार पकड़ में आ गया। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, प्रकाशित कर देता है सूर्य के सदृश परमात्मा को, अर्थात उनकी संभावनाओं को प्रकाशित कर देता है। अब क्योंकि वो शक्ति नष्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास शक्ति तो जितनी दी है अस्तित्व ने उतनी ही दी है, उसी शक्ति का सदुपयोग करके हमको अपने जीवन को प्रकाशित करना है या उसे अंधेरे में पड़े रहने देना है। अगर हम बाहर ही भागते रहेंगे, दूर ही भागते रहेंगे, उस शक्ति को इस तरह से जाया करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो हम अपने तक उस शक्ति को कभी ला ही नहीं पाएंगे जिससे हम प्रकाशित हो सके। तो ये जो परमात्मा उनके भीतर का प्रकाशित हो जाता है, श्री कृष्ण का आशय है कि उनकी जो संभावनाएं हैं वो खिल उठती हैं। उनकी जो उपस्थिति है ऐसे समझ से भर गए लोगों की, ऐसे ज्ञान को उपलब्ध लोगों की, उनकी जो समझ है वो आलोक में, उनकी उपस्थिति आलोक में प्रकाशित हो चुकी है, क्योंकि वो शक्ति अव्यर्थ नहीं करते बेकार की बातों में। अब उनके भीतर से कुछ और धारा बहेगी, वो बहेगी, क्या उसका कमाल होगा अभी हमने उसको सोचा नहीं, और अभी मैंने आगे का श्लोक पढ़ा नहीं, लेकिन मैं एज्यूम कर सकता हूं कि श्री कृष्ण अब कौन सी दिशा लेने वाले हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एक ही तरह से बात कर रहे हैं। तो अब वो जो दिशा लेने वाले हैं वो समझने वाली है कि जब हम स्वयं प्रकाशित हुए तो हम जगत को भी प्रकाशित कर पाएंगे। एक दिया जब स्वयं जला तो अपने आसपास के अंधेरे को भी मिटा पाया। अब उसने बाहर अंतर डाल दिया।
अब उसने उस सर्वव्यापी परमात्मा को जो अंधेरे के रूप में विद्यमान था उस पर अंतर डाल दिया। लेकिन कब? जब वो स्वयं प्रकाशित हुआ। लेकिन वो प्रकाश को कहीं और ले जाने की चेष्टा में लगा था। मंदिर में लोग दिया जलाते हैं, भारतीय परंपरा रही है, बेशक जलाना अच्छा लगता है दिए जलाना, लेकिन ये भी एक प्रतीक है कि दिया अपने भीतर जलाना है। मंदिर में जले ना जले, अपने भीतर जलाओ। हमारे भीतर जल जाए दिया तो मंदिर भी प्रकाशित हो जाएगा। मंदिर में हम 1000 दिए जला दें तब भी हमारा अज्ञान, अंधेरा, दुख दूर नहीं हो सकता। और हमारे भीतर का दुख दूर हो, अज्ञान दूर हो, अंधेरा दूर हो, तो कहीं दूर दराज का मंदिर भी प्रकाशित हो जाता है। ये जीवन की लय है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को हटाकर अपुनरावृत्ति को उपलब्ध होकर अर्थात परम गति को प्राप्त करते हैं। ये भी बहुत ही कमाल की अद्भुत बात श्री कृष्ण ने कही है। इसको समझें। मन और बुद्धि का तद्रूप हो जाना, तद्रूप का अभिप्राय होता है उसके जैसा ही हो जाना, परमात्मा के जैसा ही हो जाना, तद्रूप उसके जैसा हो जाना। मन भी अब सीमा में बंधा नहीं रह गया, बुद्धि भी सीमा में बंधी नहीं रह गई। अर्थात मन असीम में विचरण करता है, बुद्धि भी असीम में विचरण करती है। और परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, एक ही भाव से स्थिति है, जिसको श्री कृष्ण पीछे कह आए हैं निश्चयात्मक बुद्धि। अब यहां पर एकत्व आ गया, एक ही भाव से स्थित हो गया है व्यक्ति। उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई डामाडोल होने की स्थिति नहीं, एक ही भाव, वो एक दिशा में जा रहा है। ये है मन का इकट्ठा होना। अभी पीछे जो बात श्री कृष्ण कह रहे थे, मैंने कहा कि मैं देख रहा हूं वो किस दिशा में जाने वाले, उसी दिशा को उन्होंने पकड़ लिया कि अब इकट्ठा कर दो अपने टुकड़ों को, जो बिखरे हुए भीतर के टुकड़े हैं उनको इकट्ठा कर दो। अभी क्या है, एक टुकड़ा बाहर भागता है, एक टुकड़ा भीतर भागता है। बाहर भागने में भी श्री कृष्ण बुराई नहीं कहते हैं, वो कहते हैं भागो बाहर, तो फिर भागते ही जाओ, पूरी तरह से बाहर चले जाओ, पूरी तरह से, तो भी एक यात्रा हो जाएगी। भीतर लौटो तो पूरी तरह से भीतर लौट आओ तो एक यात्रा हो जाएगी। मन और बुद्धि को असीमित करो, उनके बंधन, उनकी सीमाएं, उनके पूर्वाग्रह, उनके संस्कार हटाओ। वो संस्कार हटेंगे तो वो तद्रूप हो जाएंगे। और परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से गति है। एक ही भाव से गति का अर्थ क्या होता है? कोई भाव विशेष नहीं। और परमात्मा में गति क्या? परमात्मा में बार बार वही बात समझनी है। श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, श्री कृष्ण इस समय संप्रदाय विहीन अध्यात्म का यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लोजन कर रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं। परमात्मा में गति से तात्पर्य है समग्रता में पूरी समस्वरता से रहना, एक ही ढंग से, अर्थात समग्रता से। समग्रता से जो गया, श्री कृष्ण इसीलिए आगे कह रहे पाप से मुक्त हो जाएगा। वो पाप से कैसे मुक्त हो जाएगा? समग्रता ही मुक्त करती है। कोई काम समग्रता से अगर हम करते, क्रोध भी अगर समग्रता से कर लें, इकट्ठे हो जाए उसमें, तो उसकी अंतिम परिणति जो होगी वो रूपांतरण की होगी। हम प्रेम में अगर समग्र हो जाएं, प्रेम रूपांतरित हो जाएगा। लेकिन हम समग्र होते ही नहीं, हम
टुकड़े टुकड़े में होते हैं और टुकड़ों को बचा कर रखते हैं। कुछ टुकड़े बचा लेते हैं, पूरा कुछ करते ही नहीं। अच्छा बुरा कुछ नहीं। श्री कृष्ण जब ये कहे आए हैं कि शुभ कर्म या पाप कर्म से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतिहास गवाह है कि जिसने पाप कर्म भी पूर्णता से कर दिए, समग्रता से, टोटलिटी से, तो वो भी उनसे मुक्त हो गया। हम क्यों नहीं उनसे रूपांतरित हो पाते या मुक्त हो पाते? क्योंकि हम उनको समग्रता से नहीं करते, हम टुकड़े टुकड़े में करते हैं, आधे अधूरे करते हैं। अज्ञानी होने में कोई बुराई नहीं, पूरी तरह से अज्ञानी हो जाओ, परवाह ही न करो ज्ञान की। लेकिन सर्वेक्षण करके देखिए, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी होने की चेष्टा में ही लगा होता है और अज्ञानी मानता नहीं। कभी देखना, कोई व्यक्ति अगर आपको ऑफिशियली भी बिल्कुल स्टूपिड लगता हो, पता हो, उसकी आईक्यू इतनी नीचे जा चुकी है आपको पता हो, अगर उसको भी आप मूर्ख कह दीजिए तो भी बुरा मान जाता है। और एक चीज और अगर देखेंगे तो वो भी हैरानी होगी, यहां हर कोई किसी न किसी को प्रवचन दे रहा है। ज्यादा ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को, फिर उससे नीचे वाले को। तो कभी कभी मैं सोचता हूं, ज्ञानी तो हर कोई अपने को समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये समझ पाए कि हाँ मैं अज्ञानी हूं, आई डोंट केयर। नहीं, वो अज्ञान को ढक रहा है, परिपूर्ण नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति किसी व्यसन में है, अगर वो पूरी तरह से उसमें डूब जाए तो उसके पार ही चला जाएगा। कोई शराब पी रहा है, शराबियों के लिए बड़े काम की बात है, निष्ठा से पियो, धार्मिक भाव से पियो। लेकिन शराब भी धार्मिक भाव से, निष्ठा से नहीं पीते। वो पीने वाले भी थोड़े सकुचाए, शर्माए, कहीं ना कहीं से अपराध बोझ से ग्रस्त रहते हैं कि कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और पीने वाले फिर कहेंगे पहले भैरव को अर्पित कर देते हैं या कुछ और, परिपूर्ण नहीं। लेकिन अगर कोई शराब पीने में भी परिपूर्ण हो जाए, पीते हैं और पीते हैं, कोई परवाह नहीं करते, जीने की परवाह नहीं करते, मरने की परवाह नहीं करते, तो मुक्त हो जाएगा वो। एक दिन वो हाथ में उसके वो द्रव्य होगा और उसको दिखाई दे जाएगा, क्या बेवकूफी पी रहा हूं मैं, खत्म। सिगरेट पीने वाले कितने हैं देखो, पीते हैं और ये भी सोचते हैं कि कैंसर ना हो जाए। तो हो जाएगा, वो तो पता है होता है कैंसर। विद ऑल एक्सेप्टेंस ऑफ कैंसर, तंबाकू खाते हो, कैंसर हो सकता है, हो जाएगा, मान लो हो गया, खाओ बिंदास, फांको, मुट्ठी मुट्ठी लेकर फांको तंबाकू। दिन में 10 पीते हो सिगरेट, 100 पियो, 200 पियो, अपराध बोध में मत जाओ। आगे जो बीमारियां, कैंसर आ रहे हैं, उनकी परवाह मत करो, मान लो होगा, तैयार है। इतनी परिपूर्णता से जो ऐसी, जिनको हम खराब आदतें कहते हैं, उनमें भी जाएगा तो अचानक झटका लगेगा, मुक्त, खत्म, ज्यादा देर नहीं कैरी कर पाएगा। हम अच्छी बातों में भी परिपूर्ण नहीं होते, खराब बातों में भी परिपूर्ण नहीं होते। और अगर कहीं दृष्टिपात करेंगे, कोई व्यक्ति बिना अपराध बोध के एक ही निश्चयात्मक बुद्धि से अखंडित मन के साथ यात्रा कर रहा है, तो वो ज्यादा स्वस्थ होता है, ज्यादा प्रसन्न होता है, ज्यादा शांत होता है, ज्यादा धार्मिक होता है। इन धार्मिक लोगों ने मनुष्य को तो कहीं का नहीं छोड़ा, न उसको ठीक से खाने देते हैं, न उसको ठीक से पीने देते हैं, न उसको ठीक से पहनने देते हैं, न ठीक से उठने देते हैं, न बैठने देते हैं, न चलने देते हैं। सोता है तब भी वो देखता है कि पैर किस दिशा में जा रहे हैं हमारे, ये वाली सही दिशा है कि नहीं, तो कंपास लगा लगा के वो देखता है पैर हमारे ठीक दिशा में गए कि नहीं गए। भोजन करते समय भी वो अपनी अंतः प्रेरणा से नहीं चलता, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। वो ये देखता है कि हमारा धर्म, हमारी किताब क्या कहती है, अच्छा है कि बुरा है।
टूट गया, खंडित हो गया ये व्यक्ति। जो किसी किताब या किसी बाहरी सत्ता का सहारा लेने लगा वो खंडित यात्रा कर रहा है। श्री कृष्ण जिस बात की बात कह रहे हैं यहाँ पर, जो निरंतर एक ही भाव से परमात्मा में स्थित यानी अखंडित मन के साथ जो समग्रता में यात्रा कर रहा है, वो तो रूपांतरित हो जाएगा। क्या अच्छा और बुरा क्या नहीं पता। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा, किसी को मान लीजिए किसी को सताने में अच्छा लगता है और एक ही निष्ठा से वो सताने का काम कर रहा है, एक ही भाव से करे, सताए, फिर उसके साथ आने वाले परिणामों को भी जाने। किसी को सताओगे परिणाम भी आएंगे, ये नहीं कि सताओगे तो सताते ही चले जाओगे, परिणाम भी आएंगे। तो उन परिणामों के लिए भी तैयार रहो और पूरी निष्ठा से करो जो कर रहे हो, एक ही अखंडित भाव दशा के साथ, तो ज्यादा देर नहीं कर पाओगे। ये नियम है। जीवन में कोई भी जड़तापूर्ण, मूढ़तापूर्ण, विध्वंसक कार्य व्यक्ति ज्यादा देर कर ही नहीं सकता। लेकिन अधकचरापन जो बना दिया गया है ना, और ये सब इस रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी है, इसीलिए कोई कालिदास नहीं पैदा होता, कोई शेक्सपियर नहीं पैदा होता, कोई बड़ा वैज्ञानिक, कोई बड़ा चिंतक नहीं पैदा होता, कृष्ण नहीं पैदा होते, क्योंकि अब कृष्ण तो एक हो गए, दोबारा नहीं होंगे। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? आए दिन कृष्ण होने चाहिए। कालिदास अपनी अज्ञानता, मूर्खता में कहानियां कहती हैं, स्थित हैं एक ही अखंडित ढंग से, कोई उनको परेशानी नहीं। लेकिन फिर कहानी आती है कि अचानक वो रूपांतरित हो जाते हैं। क्यों रूपांतरित हुए होंगे? वो इसलिए क्योंकि अचानक उनको किसी दिन अपनी अखंडित मूर्खता में उसकी जो सारी ऐसी स्थितियां हैं वो दिखाई दे गई होंगी जो जीवन के विरोध में है। और ज्ञान तो सभी के भीतर है, रूपांतरित हो गए। अभी क्या है कि छोटा मोटा प्रवचन का पाउच तो सभी अपनी जेब में ज्ञान का लेके घूम रहे हैं, तो किसी को ये लगता ही नहीं कि मैं मूर्ख हूं या मैं अज्ञानी हूं। कालिदास को लगा होगा, बदल गए परिपूर्ण रूप से। ये ऐतिहासिक उदाहरण है। उदाहरण तो आए दिन जीवन में भी घटते हैं, घटते ही होंगे, लेकिन हम उनको ऐसे जब डॉक्यूमेंटेड नहीं करते तो नहीं लेते। अंगुलीमाल की घटना बुद्ध के जीवन में, हत्यारा है, निष्ठा से हत्यारा है, बड़ा रिलीजियस मर्डरर है, कोई अपराध बोध नहीं उसको। जैसे धार्मिक लोग अपना अनुष्ठान बना के चलते हैं कि 2 महीना व्रत रहेंगे या 1 महीना रहेंगे या इतने तीर्थ करेंगे या इतनी इतनी जगह पानी चढ़ाएंगे और दूध चढ़ाएंगे या मूंगफली खाएंगे, चना खाएंगे, साबूदाना खाएंगे, ऐसे तमाम संकल्प लिए घूमते रहते हैं ना सो कॉल्ड रिलीजियस लोग। अंगुलीमाल भी अपना संकल्प लेके घूम रहा था, इतनी उंगली काट के माला बना के पहनूंगा। ले लिया संकल्प, इतनी उंगली, इतने लोग मारेंगे, इतनी उंगली काटेंगे। अब साइकोपैथ है वो। अब क्यों सोचा उसने इतनी उंगली काट के माला बनाएंगे, पहनेंगे? लॉजिक में नहीं जाएंगे, लेकिन वो अखंडित रूप से अपराधी है, कोई उसके अंदर चिंतन नहीं। और अचानक उसके सामने एक दिन बुद्ध आ जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अखंडित रूप से अहिंसा में है। कंट्रास्ट हो गया, इतना ज्यादा विरोधाभास हो गया कि वो अपने ऊपर लौट गया। उसको दिख गया कि वो क्या कर रहा है। बुद्ध ने कोई जादू नहीं किया, बुद्ध अपनी अखंडित यात्रा में है। जो अगर वो अहिंसा की बात कह रहे हैं तो उन्हें कोई संशय नहीं है, वो जानते हैं, उसको जीते हैं, उसमें डूबे हैं, वो एकरस हैं उसमें। रूपांतरित हो गया। अन्य तमाम लोग भी उसके सामने आए थे, तो रूपांतरित क्यों नहीं हुआ? वो किसी को मारकर काट कर उसकी उंगली पहनते समय वो रूपांतरित क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि लोग अधकचरे थे, अखंडित नहीं थे, वो डरे हुए भी थे, निडर होने का काम भी कर रहे थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा, कोई आदमी आया डटकर सामना करने के लिए, अच्छा तुम मारोगे हमको, हम भी तुमको मारेंगे, तो उसको और रस आ गया, क्योंकि वो तो हत्यारा है। बुद्ध सामने पड़े, घटना कहती है वो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। उसने कहा कि तुम डर नहीं रहे हो हमसे?
तो उसने कहा क्या, बुद्ध ने कहा क्या डरना, तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं लोगों को मारकर, उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता हूं। बुद्ध ने कहा ठीक है, काटो पहनो, अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। इतने सहज ढंग से किसी ने कभी ऐसी बात उससे कही नहीं थी कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। बदल गया। तो कोई भी चीज जब अखंडित होती है तो चरम पर जाती है और बदल जाती है, और अस्तित्व में हमेशा कोई न कोई कंट्रास्ट, कोई न कोई दर्पण हमेशा उपलब्ध है जो बदल दे। ये कब बदलेगा? इन चीजों को देखिए, बिल्कुल गणित के सूत्र की तरह देखिए। जब उन्होंने कहा कि मन और बुद्धि तद्रूप हो गई, यानी कि जब वो किसी सीमा, विश्वास, धारणा, किसी संस्कार से आबद्ध नहीं है, वो परमात्मा की जैसी ही हो गई, परमात्मा की जैसी से अभिप्राय अनंत संभावनाओं के प्रति खुली हुई, अनंत संभावनाओं की तरफ बहती हुई, अनंत पुकार को सुनती हुई और अनंत अभिव्यक्तियों में ढलती हुई बुद्धि और मन, तब वो तद्रूप हो गई। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? तब निरंतर एक भाव, एक अखंडित जीवन की यात्रा शुरू होगी। ऐसा पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो जाता है। अब देखिए, अब वो क्या अद्भुत क्रांतिकारी बात कहने वाले हैं यहां पर। पाप रहित तो हो गया और अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। ट्रेमेंडसली ब्यूटीफुल और अतिशय क्रांतिकारी अपुनरावृत्ति। अब वो जीवन को रिपीटिशन नहीं बनाता, जीवन प्रतिक्षण नया है, जीवन प्रतिक्षण अनूठा है, अद्वितीय है, अद्भुत है। सब गया पुरानापन, कोई पुरानापन अब नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है। श्री कृष्ण की इसी अपुनरावृत्ति को व्यक्ति क्या कहता है कि हम धर्म करेंगे, तो आम व्यक्ति ने उसको ऐसी भाषा में ढाला कि हम जन्म चक्र के इस बार बार दोहराए जाने वाले पुनरावृत्ति के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं वही परम गति है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, लेकिन वो मरकर नहीं मिलेगी। अपुनरावृत्ति, नॉन रिपीटिशन। जीवन में जब भी हम पुनरावृत्ति कर रहे होते हैं, हम जड़ हो जाते हैं, और एक जीवंत जीवन और एक ढहता हुआ जीवन, उसके बीच अंतर ही यही है कि ढहता हुआ जीवन, मिटता हुआ जीवन अब केवल पुनरावृत्ति में जीता है, और जीवंत जीवन हमेशा वर्तमान क्षण की जीवंतता में है, कोई भी वहां पर रिपीटिशन नहीं। बच्चों को भी देखो, रोज खेलते हुए वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही लगता है, लेकिन वो रोज नए हैं, उनका खेल नया है, उनका जोश नया है, उनके भीतर से सब नया उमग रहा है। जिन प्रेमियों के भीतर सचमुच में प्रेम घट गया है, उनके प्रेम की बहती धाराओं को देखो, सब नया है, कुछ भी पुनरावृत्ति नहीं है, हर चीज नई है, हर स्पर्श नया है, हर दर्शन नया है, हर अभिव्यक्ति, हर शब्द नया है, जीवंत है। पुनरावृत्ति में क्या होता है? सब बाशा हो गया, सब हम वैसा वैसा ही कर रहे हैं। पुनरावृत्ति मार देती है व्यक्ति को। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब देखिए क्या दुर्घटना उनके साथ घटती है। अतीत की बातों की जुगाली, पुनरावृत्ति। जीवंतता विदा हो गई, और जीवंतता विदा हो गई तो वो क्या करेंगे? वही बातें, वही बातें, वही बातें। और कभी कभी तो कमाल ये होता है, हम लोग देखिए सभ्य समाज में रहते हैं और हम सामंजस्य करके चलते हैं, तो हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक ठीक। हम लोगों की वही वही बातें, वही वही किस्से सैकड़ों बार सुनते हैं, लोग सुनाते हैं उसी जोश से। पुनरावृत्ति, वही किस्सा बार बार। और मैंने तो लोगों को ऐसे किस्से सुनाते हुए देखा है
कि मुझको ये भी पता होता है अब कहाँ पर पॉज लिया जाएगा, कहाँ पर हंसा जाएगा और कहाँ पर वो इमोशनल होगा और कहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल लाएगा, कौन सी एग्जाम्पल से उसको रिलेट करेगा, कैसे सिर हिलाएगा, क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, सब दिखता है। और वो सैकड़ों बार वही बात दोहरा के भी आज तक बोर नहीं हुआ। उसको लगता है कि हम तो बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति पुनरावृत्ति के जाल में फंस गया है। क्यों? और सवाल उठता है क्यों दोहरा रहा है? क्योंकि कुछ नया हो ही नहीं रहा है जीवन में। अगर जीवन में रोज नया कुछ हो रहा हो तो पुराने की फिक्र कौन करता है? जैसे प्रेम का मैंने उदाहरण दिया, तो जब प्रेम ढल चुका होता है तब प्रेमी दूसरे को ये कहते हैं कि तुम ऐसा करते थे, तुम वैसा करते थे। कैसा करते थे? जैसा करते थे, गई बात खो गई। अब कैसा करते हैं, अब कैसे जीते हैं, वो मायने रखता, वो महत्वपूर्ण रखता। अब दूसरा काम किया धार्मिक लोगों ने, उन्होंने पुनरावृत्ति को पकड़ा दिया। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपुनरावृत्ति। और जितने भी संगठित धर्म है वो पुनरावृत्ति, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन। रिपीटिशन से क्या बनता है? सेना बनती है, युद्ध बनता है, आर्मी तैयार होती है। जो आर्मी में परेड होती है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, क्या लॉजिक उसका है? मशीन बना देना। पुनरावृत्ति मशीन बनाती है और अपुनरावृत्ति जीवंत मनुष्य बनाती है। मशीन पुनरावृत्ति करती, हर बार मशीन को ऑन करोगे मशीन वही काम करेगी। मशीन और क्या करेगी? मशीन में तो संभावना ही वही है। मशीन को आप जिस चीज के लिए मशीन डिजाइन्ड है वो चीज करोगे, मशीन वही काम करेगी। लेकिन मनुष्य मशीन नहीं है। मनुष्य के भीतर एक जीवंत प्रवाह है, तो वो तो बहेगा नदी की तरह। जैसे नदी का पानी कभी पुराना नहीं, जिसको हम देख रहे हैं वो आगे जा चुका और हमारे सामने बिल्कुल नया पानी। ऐसा धार्मिक लोगों ने भी इसी षड्यंत्र के चलते पुनरावृत्ति, रोज ये पाठ करोगे, रोज ये अनुष्ठान करोगे, रोज ये कपड़े पहनोगे, रोज ऐसा करोगे, रोज ऐसा करोगे, फिर साल दर साल पुनरावृत्ति। हर साल तुम ऐसा करोगे, हर साल ऐसा करोगे। नहीं करते इस बार। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति दिखा आप श्री कृष्ण की अपुनरावृत्ति वाला? नहीं रखते इस बार नवरात्र, मूड नहीं हो रहा। नहीं रखते रोजे, नहीं मूड है इस बार। नहीं करते ऐसा, मूड नहीं है इस बार। कहेंगे तो धार्मिक लोग आ जाएंगे, पंडित, मौलवी, गुरु, उलेमा वगैरह। मूड क्या होता है? करना है, यही है। क्यों करें हम? क्यों करें? जीवन इसीलिए बना है, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति। नया है, नए में कुछ नया होगा, पुरानी चीज को हम क्यों रिपीट करेंगे? लेकिन नहीं, धर्मों ने उसको नए सिरे, संगठित धर्मों ने पकड़ा कि पुनरावृत्ति अगर करवाते रहोगे व्यक्ति से तो मशीन बन जाएगा, और अपुनरावृत्ति में डाल दोगे तो वो जीवंत हो जाएगा। जीवंत व्यक्ति सिंह की तरह होता है और पुनरावृत्ति वाला व्यक्ति भेड़ की तरह होता है। भेड़ों को हाँकते जाओ, हाँकते जाओ। भेड़ों को पता है हाँकोगे ऐसा ही करेंगे, हाँकोगे तो ऐसा ही करेंगे, ऐसे करोगे तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, ऐसे करके बुलाओगे तो ऐसे ही आ जाएंगे। और सिंह को, उसको नहीं पता। आज तक हम नहीं जान पाए वो क्या करेगा, किस मूड में होगा, अच्छे मूड में होगा, बुरे मूड में होगा, पता नहीं क्या करेगा। करेगा जो उसके भीतर से उसकी जीवंतता, उसकी शक्ति धक्के देगी, वो करेगा। तो इसीलिए हम लोग शेर नहीं पालते, भेड़ पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, जिनसे पुनरावृत्ति हम अनुभव कर सकें। अब पुनरावृत्ति वाली चीज़ों से हम प्रभावित तो होते हैं, उनसे जीवंतता भी पाते हैं, लेकिन उनको जीवन में नहीं डालते। जब कहीं नई प्राकृतिक जगह पर हम घूमने जाते हैं तो ये क्या हुआ, ये अपुनरावृत्ति को देखा है हमने। सब कुछ नया जीवंत हो गया है। आज ये जंगल जो सामने दिखाई दे रहा है इतना सुंदर है, तो इसके सारे पुराने पत्ते जा चुके हैं, बिल्कुल नए पत्ते आए हैं जो रिपीट नहीं, वैसे दिखते हैं लेकिन वैसे हैं नहीं, है वही नहीं है, ये बिल्कुल बदल चुके हैं, ये वैसे हैं ही नहीं।
अपुनरावृत्ति वाला व्यक्ति अगर हो, जो कि कोई संत, कोई बुद्ध, कोई जीवन मुक्त व्यक्ति होता है, तो उससे जब मिलोगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे किसी जंगल से, किसी समंदर से, किसी पहाड़ से, किसी नदी से मिल लिए, नया होगा। लेकिन पुनरावृत्ति वाले व्यक्ति से मिलोगे तो सब पक्का पता है, यही यही होगा, ऐसा ऐसा होगा, सब कुछ वही होगा। ये बात कहकर श्री कृष्ण ने संगठित धर्मों की सारी जो व्यवस्था है उसको चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि सारा संगठित धर्मों का आयोजन पुनरावृत्ति पर ही चलता है, पुनरावृत्ति पर ही चलता है। और श्री कृष्ण अपुनरावृत्ति, वो कह रहे परम गति अपुनरावृत्ति है, जहां रिपीट नहीं करते, रिपीट नहीं करते। लेकिन ये तो कहते हैं कि वो हाथ में माला लेके नाम भी रिपीट करो, रोज नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। क्या होगा? श्री कृष्ण की दृष्टि में मशीन बन जाओगे। श्री कृष्ण ने अभी तक, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, अभी तक अर्जुन को कोई ऐसी डिवाइस नहीं पकड़ाई है। और जैसे वो कोई संशय की पलटी खाता है, वो अपने ज्ञान के अनुभव के भंडार से कोई नई बात लेकर चले आते हैं। वो बात भी नहीं कह रहे, देखो बात हम सारी कह चुके हैं, हम फिर से वही कहेंगे, तुमको समझना हो समझो, नहीं समझना हो नहीं समझो, हम तो वही कहेंगे फिर, राम नाम सत्य है या कृष्ण नाम सत्य है या जो भी सत्य है। श्री कृष्ण तो अर्जुन से ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो संशय रखता है, वो कोई नई बात ले आते हैं। श्री कृष्ण की भगवत गीता को भी अगर हम देखेंगे तो वो भी अपुनरावृत्ति का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। रिपीट नहीं कर रहे, नई नई दिशाओं में बहते चले जा रहे हैं, क्योंकि जीवन अनंत है, असीम है, उसमें कोई रिपीटिशन की जरूरत ही नहीं है। और एक सूत्र और आज का ले लेते हैं, फिर अगली बार और विस्तार करें, क्योंकि इस सिलसिले में ये सूत्र जरूर बड़ा काम का और बड़ा अद्भुत है, क्योंकि जो क्रांति अभी वो कर रहे हैं यहाँ पर उन्होंने उसको और आगे बढ़ा दिया है। कहते हैं वो कि वे ज्ञानी जन, वही ज्ञानी जन जो अखंडित होकर बह रहे हैं, जो अपुनरावृत्ति से भर गए हैं, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सभी के प्रति समदर्शी होते हैं, समदर्शी ज्ञानी। अब ये सुनकर भी अभी एकदम बिजली नहीं कौंधी होगी कि श्री कृष्ण क्या कह गए। फिर संगठित धर्मों का ताना बाना तहस नहस कर दिया उन्होंने। श्री कृष्ण ने गाय, हाथी, कुत्ता, पंडित, चांडाल सबको एक ही जगह रख दिया। समदर्शी ज्ञानी एक ही तरह सबको देख रहा है, कोई उसमें भेद नहीं कर रहा है। ज्ञानी में अज्ञानी में कोई भेद नहीं कर रहा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, समदर्शी ज्ञानी। लेकिन जो असमदर्शी ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी भी दो तरह के होते हैं, समदर्शी ज्ञानी और असमदर्शी ज्ञानी। असमदर्शी ज्ञानी क्या होता है? निरंतर उत्तेजित रहते हैं। ज्ञानी तो हो गए, उन्होंने कुछ सूचनाएं इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन उस श्री कृष्ण के पथ पर परिपूर्णता को पहुंचे ज्ञानी नहीं है, वो उत्तेजित हैं। वो हाथी कुत्ते में भेद कर रहे हैं, पंडित अज्ञानी में, चांडाल को अज्ञान का प्रतीक मान लीजिए, विद्या विनय सब में भेद कर रहे हैं। ये नीचा है, वो ऊंचा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये महान है, ये कम महान है, ये हीनात्मा है, वो महात्मा है, भेद ही भेद किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक बहुत अल्टीमेट कूल पर्सपेक्टिव दिया है। ज्ञानी समदर्शी होता है, शांत होता है, सबकी जगह है यहाँ पर, सब एक अपनी अपनी व्यवस्था और अपने अपने प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं। अगर अस्तित्व ने किसी अज्ञानी को जगह दी है तो वो अस्तित्व के उसी परमेश्वर के, उसी परम सत्ता के किसी प्रयोजन को पूरा कर रहा है, और ज्ञानी अपना प्रयोजन पूरा, सब अपने अपने प्रयोजन पूरे कर रहे हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं है यहाँ पर, कोई कम ज़्यादा नहीं है। और जिस हिंदू व्यवस्था जिसको श्री कृष्ण के सामने भी वो दिख रही होगी, उसको भी उन्होंने धीरे से चोट पहुंचाई। जिनको हम गोपाला गोपाला करके इतना चिल्लाते रहते हैं, और हमने उसी के चलते हुए कि श्री कृष्ण गाय को लेकर घूमते थे, गाय से प्यार करते थे,
तो गाय बहुत पवित्र हो गई, फिर गाय माँ भी हो गई, फिर गाय में 33 करोड़ देवता भी बस गए। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कुत्ते और गाय में कोई अंतर नहीं। यानी अगर वो समदर्शी गाय के प्रति श्री कृष्ण हो गए तो कुत्ते के प्रति भी हो गए। कुत्ता भी उतना ही पूज्य हो गया तो गाय भी उतनी ही पूज्य हो गई। वो गाय को कोई अलग स्पेशल स्टेटस नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ये कहते कुत्ता कुत्ता है, गाय गाय है। देखो 100 कुत्ते मर जाएं लेकिन एक गाय बचनी चाहिए। कुत्ता भी जिए, गाय भी जिए, हाथी भी जिए, घोड़ा भी जिए, पंडित भी जिए, चंडाल भी जिए। जियो और जीने दो, रहो और रहने दो। श्री कृष्ण एक बड़ा ही उच्चतर दर्शन दे रहे हैं। और ये समदर्शी ज्ञानी है। वो समदर्शी क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि इस अस्तित्व में, इस जीवन में जो होना चाहिए वही होता है, जो है वही आवश्यक है। ऊंचे नीचे का विभाजन हम करते हैं। हमने शरीर में ऊंचे नीचे का विभाजन कर दिया, हमने जानवरों में ऊंचे नीचे का विभाजन कर दिया, वनस्पतियों में कर दिया, यहां कर दिया, वहां कर दिया, हर जगह कर दिया। अब ये कितनी अद्भुत बात है। क्या इसको लोग कभी सोचेंगे कि श्री कृष्ण ने गाय को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया? तो गाय, हाथी, अब बहुत नाम नहीं ले सकते थे इस लिस्ट में, नहीं तो फिर पूरी जंगल बुक बन जाती। एक गीता में वो पूरी इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं रख सकते थे श्री कृष्ण। 2-4 नाम लेके उन्होंने बात खत्म कर दी। वो कोई भी नाम उठा लो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब अपने अपनी जगह पर जीवन के अपने अपने प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं। भेद मत करो। गाय को गाय रहने दो, कुत्ते को कुत्ता रहने दो। हमारी समस्या क्या है? हम कुत्ते को गाय बनाने में लगे हैं। अब गाय को कुत्ता बनाने की हिम्मत तो किसी की नहीं पड़ती। और आज के भारतीय समाज में तो ये सोच भी नहीं सकता। आप कह भी दीजिए तो पिट जाएंगे कि गाय को कुत्ते की दृष्टि से देख रहे थे। हाँ, कुत्ते को गाय की दृष्टि से देख रहे थे तो लोग आपकी थोड़ी तारीफ और प्रशंसा भी कर सकते हैं। धार्मिक आदमी है, गौ भक्त है, तो कुत्ते में भी गाय देख रहा था, गौ भक्त है। और गाय में कुत्ता देख रहा था तो वो पापी हो गया, वो पिटेगा। लेकिन श्री कृष्ण जैसा कह रहे हैं यहां पर, वहां तो गाय में कुत्ता भी दिख सकता है, कुत्ते में गाय भी दिख सकता है, घोड़े में हाथी दिख सकता है, हाथी में घोड़ा दिख सकता है, पंडित में चांडाल दिख सकता है, चांडाल में पंडित दिख सकता है। ज्ञानी समदर्शी है, भेद नहीं है उसके पास। वो क्यों भेद करेगा? प्राणी मात्र में वो भेद नहीं करेगा। समग्र स्वीकार, सर्व स्वीकार में जी रहा है। और सर्व स्वीकार की अंतर्दृष्टि यही बताती है, जीवन में हर स्थिति, हर प्राणी, हर व्यवस्था, हर स्तर अपनी जगह पर परिपूर्ण है, जिसको मैं अपूर्णता की पूर्णता का दर्शन कहता हूं। जो अपूर्णता हमको दिखती है वो अस्तित्व की दृष्टि में पूर्णता है। हम उस अपूर्णता को पूर्णता बनाने की चेष्टा में उसको खत्म करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सबको रहने दो। सह विकास, ये एक साथ विकसित होती हुई यात्रा है। ये समदर्शी ज्ञानी है। और यही ज्ञान वो अपरोक्ष रूप से अर्जुन के भीतर ऐसे डाल रहे हैं कि जो सामने तुमको पंडित, चांडाल, घोड़े, हाथी, कुत्ते, गाय सब दिख रहे हैं, ये सब अपने अपने जैसे हैं। इनमें कोई भेद मत करो। जो ये क्षण लाया है उस क्षण में उतरो और उस क्षण में अपने जो तुम्हारा अपना प्रयोजन है उसको अखंडित दृष्टि से, अखंडित यात्रा में हो जाने दो, बह जाने दो।